डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेजाइनल केयर या अपनी वेजाइनल हेल्थ के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर किसी को, हर कोई फीमेल, चाहे वो यंग लड़की हो, कोई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो या ओल्ड लेडीज हो, सबको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज होता ही है। किसी को वो नॉर्मल लगता है, किसी को वो एबनॉर्मल लगता है। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और कब होता है। अगर किसी भी महिला को रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसके पीरियड्स आने शुरू होने के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद, और जो हमें अपनी, अगर किसी को रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 28 से 30 दिन की साइकिल्स हो रही हैं तो उसके बीच के जो 14वें-15 दिन हैं, इनफैक्ट आप 12 से 15 दिन के बीच की बात कर सकते हैं, उस बीच में जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल होता है। उसके लिए घबराने की या परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली जब भी हमारा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हमारा पीरियड का पूरा 28 से 30 दिन का साइकिल होता है, उसमें जब भी हमारे जैसे जैसे अंडा बनता है, रिलीज होता है, हमें पीरियड्स आने का टाइम होता है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। हमारी ओवरीज हमारी साइकिल के हिसाब से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं और उसकी वजह से हमें कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब हम कहेंगे कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, जिसके लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको डिस्चार्ज से स्मेल आ रही हो या आपके डिस्चार्ज का कलर चेंज हो रहा हो, वो येलो कलर का, ग्रीन कलर का या ग्रे कलर का आपको दिखाई दे, या फिर उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वेजाइनल एरिया में नीचे के हिस्से में इचिंग हो रही हो, या जैसा फटा हुआ दही होता है वैसा अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है तो वो एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। या फिर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब आपको एक्सेसिव पेन हो, उसके बाद आपको कुछ ब्लीडिंग होने लग जाए, तो ये भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे अपने को पता चलता है कि हमें कोई ना कोई एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, और उसके लिए तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि हर प्रकार का डिस्चार्ज अलग प्रकार का होता है। ऐसा नहीं है कि किसी, हमने सबसे ज्यादा महिलाएं क्या सोचती हैं कि मेरी दोस्त को हो रहा था, मैंने उससे बात करी थी, लेकिन उसको तो ये दवाई दी थी तो मैं भी चलो यही दवाई ले लेती हूँ। ये सोच के सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस प्रकार का, वो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो कि अपने वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन कर सकते हैं। हम दूसरे की सलाह मान के डॉक्टर को नहीं दिखाते, अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करते और हम दवाई अपने आप ले लेते हैं। तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन 2-3 दिन ठीक होता है, फिर हफ्ते भर बाद हमको इन्फेक्शन हो जाता है, और वो एक रिकरेंट इन्फेक्शन के फॉर्म में अंदरूनी हमें वही इन्फेक्शन जो बच्चेदानी के मुंह पे होता है वो धीरे धीरे बच्चेदानी के अंदर फैल जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको दर्द हो, आपको स्मेल वाला डिस्चार्ज हो रहा हो, आपको नीचे खुजली हो रही हो, आपके डिस्चार्ज में कलर आ रहा हो, तो वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, जिसके लिए आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो नीचे से आपको एग्जामिन करेंगे, आपके बच्चेदानी के मुंह को देखेंगे, और वहां से अगर जरूरत पड़ती है तो एक टेस्ट होता है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, जो कि कोई भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहने का मतलब है जो भी महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं या जो बच्चा पैदा कर सकती हैं या जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, उनके में हम एक छोटा सा औजार होता है जिसको बच्चेदानी, जिससे हम अंदर डालते हैं और बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं। बच्चेदानी के मुंह पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको लेके हम जांच के लिए भेज देते हैं, जिसको पैप स्मीयर कहा जाता है। और ये पैप स्मीयर हर 3 साल में हर महिला जो कि सेक्सुअली एक्टिव है उनको अपनी लाइफ में जरूर कराना चाहिए। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और आने वाले समय में ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करता है। ये एक इस प्रकार का कैंसर है जो बच्चेदानी के मुंह पे होता है, और इसको हम बहुत ही प्री कैंसरस स्टेज में पकड़ सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। तो किसी भी चीज तक क्यों पहुंचना जब उसका इलाज पहले ही संभव है।